स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET 2022 की प्रिपरेशन में जर्नल टेस्ट के मैथ का यह 11वां वीडियो है। यदि आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी AU, BHU या फिर कोई और है जिसमें जर्नल टेस्ट इंक्लूड है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल आपका पूरा जर्नल टेस्ट में मैथ का प्रिपरेशन करा देगा। और आपको मैथ की तैयारी इसलिए ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि लगभग 30 प्रश्न तो मैथ से बनेंगे, नहीं 30 तो ये मान के चलिए आपका 20 से 25 बनेगा। अगर रीजनिंग मिला लेंगे तो 30-35 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। तो मैथ से क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए। ठीक है, चलिए खैर, अब यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपका है भिन्न। भिन्न का ये पार्ट 3 है। और यहाँ पर अगर इसका वीडियो मतलब इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर वहाँ से लोड कर लिए मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने C क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर कराया था। तो पहले टॉपिक का नाम था A, दूसरे टॉपिक का नाम B था। और इस वीडियो में हम टॉपिक कराने जा रहे हैं C, जिसका नाम है वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक, वितत, इस तरह से जो खतरनाक भिन्न होते हैं इस पर आधारित प्रश्न बहुत सरल है, आपको बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए मैं कैसे लगवा रहा हूँ। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के जब भी प्रश्न आप सॉल्व करोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और ऊपर बढ़ते चले जाओगे, ये बात ध्यान देना। तो अब आप सबसे पहले इतना पार्ट ले लो। तो इतने पार्ट को मैं यहाँ अलग से तुमको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। 1/2, ठीक है, 1 - 1/2। तो 2 का गुणा 1 में करोगे, फिर 2 में से 1 घटा दोगे तो 1/2। मतलब इसका हल जो आएगा कितना आएगा आपका 1/2। तो देखिए आपका ये पार्ट यहाँ लिखा गया, ये पार्ट यहाँ लिखा गया, ये पार्ट यहाँ लिखा गया, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ लिखा गया, और ये एक आपका यहाँ लिखा गया। इस पार्ट को सॉल्व करने पर कितना आया 1/2, तो ये आपका यहाँ लिख दिया गया। आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब आपको एक बात पता होना, जैसे ये कोई मतलब भिन्न का बटा वाली लाइन है और ऊपर 1 लिखा है और नीचे अगर आपका 1/2 लिख दिया जाए तो ये वाला 2 जो है ऊपर चला जाता है। और आपको एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देना, जैसे ये वाला बटा वाली लाइन है, नीचे मान लो 3 लिखा है और ऊपर लिख दिया जाए 2/3, तो यहाँ पर ये नीचे वाला आकर गुणा कर लेगा। मतलब आपको करना क्या, मेन जो बटा है अगर उसके नीचे भिन्न आता है तो भिन्न का हर ऊपर चला जाएगा, और मेन बटा जो है उसके ऊपर हर आता है मतलब कि भिन्न आता है तो उसका हर जो है नीचे चला आएगा। यही आपका काम होता है। तो यहाँ पर 1/2 का जो 2 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, तो 1 - 2 आगे लिखा जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर 1 - 2, बाकी जो पूरा चीज़ था वही लिखा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। इतना जब 1 - 2 जो है तो 1 में से 2 घटाओगे तो -1 बचेगा, जो कि यहाँ पर आपका लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इस माइनस और इस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1/1 का तो आप केवल 1 लिखने वाले हो, तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है ये 1 आपका रहेगा ही, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ऊपर आपका 1 है, तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचता है। इस प्रश्न का ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा वाला इस तरह से भाग में दिया गया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये भाग का चिन्ह है जहाँ पर मैंने भी लाइन खींचा। ठीक है, 1 भागा, फिर 1/1 भागा, फिर 1/1 भागा, फिर 1/3। ठीक, तो स्टार्ट यहाँ से आपको करना है, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे रहेगा, ये वैसे रहेगा, ये वैसे रहेगा। ये जो पार्ट है अब मैं यहाँ पर आपको इसको करके दिखा रहा हूँ 1/3। तो भाग का चिन्ह क्या होता है, गुणा में बदल जाता है, और 3 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, जब भी आप सॉल्व करोगे। तो वही पार्ट यहाँ पर किए। तो इसमें जो 1 है आपने ये जो आपका 1 है वो यहाँ पर मैंने रख दिया और भाग के चिन्ह को गुणा में कर दिया, तो 3 ऊपर चला गया आपका, तो 1 गुणते 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपका, देखिए ये 1 यहाँ पर है, ठीक, ये 1 आपका यहाँ पर है, ये 1 आपका यहाँ पर है, ये भाग का चिन्ह आपका यहाँ पर है, और ये आपका 1 यहाँ पर है, और 3 × 1 = 3, ये आपका यहाँ आ गया। ठीक, आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये आपका 1 रहेगा ही, ये भाग का चिन्ह भी रहेगा, ये वाला 1 रहेगा, ये 1, और ये आपका जो भाग है ये इसको गुणा में कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 गुणते 3। अब अगली लाइन में आपका क्या आने वाला है, ये 1 भागा 1/3 × 3। तो उसके बाद आप सबको पता है फिर भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो आगे आएगा 1 गुणते 3 बराबर उत्तर कितना आया 3। ये बात आप विशेषतः ध्यान दीजिएगा। ठीक,
और एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको ऐसे सवालों का ट्रिक चाहिए, देखिए सेम पैटर्न यहां पर लागू हो और माइनस 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 आए तो समझ लो जो यहां पर है वही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और भाग वाले में सेम पैटर्न ऐसे लागू हो तो जो सबसे नीचे वही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर। ये तुम्हें यहाँ पर ध्यान से समझना होगा इन चीज़ों को, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अलग अलग क्वेश्चन लेकर, लेकिन इसमें बात नहीं लागू होगी क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। 17 बटा ये है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1+1 तो इसको क्या करोगे, 5 1 का 5 1 6/5, तो यहाँ पर आपका 6/5 लिखा है। आप सबको पता है कि आगे ये 6/5 क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिख दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम देखें, ये वाला जो है ये क्या है आपका 1+5/6, ठीक। तो 6 1 का 6 प्लस कितना हो जाएगा 5 11/6 आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक। अगली लाइन में 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/11 हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा है। अब देखिए ये आपका 1 प्लस जो आपका 6/11 है, 1 + 6/11, 11 1 का 11 6 कितना हो जाएगा 17, तो 17 बटा आपका यहाँ पर 11 आ गया। अब सबको पता है 11 ऊपर चला जाएगा और 17 17 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो पहला वाला वितत में तीनों प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व करा दिया, इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा। अब हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है और ओवरऑल इस चैप्टर का मतलब कि क्या कहते हैं चौथा टॉपिक है, ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में आप सभी को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरा विश्वास करिए आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि एक धन का 1/3 उसके 1/4 से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 ज्ञात कीजिए। तो पहले धन ज्ञात होगा तब उसका 3/4 ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया कि माना हुआ धन कितना है, x रुपये है, और धन का 1/3 भी बोला था, तो धन का, तो धन की जगह x, का की जगह गुणा और 1/3 की जगह 1/3, तो कुल मिलाकर धन का 1/3 कितना आएगा, x/3 रुपये। धन का 1/4 कितना आ जाएगा, x/4 रुपये, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 उसके 1/4 से 12 अधिक है, तो धन का जो 1/3 है उसके 1/4 से कितना अधिक, अधिक मतलब +12, तो मैंने यहाँ पर ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिख दिया। अब ये पार्ट जो है चर वाला है तो उधर जाएगा माइनस में, तो आपका क्या आ गया, x/3 - x/4 = 12। अब सबको पता है 3 और 4 कलर से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो हमने 12 लिख दिया। 3 का पहाड़ा 12 में कई बार पढ़ो, 4 बार, तो वो 4 का गुणा x में करेंगे 4x, और यहाँ 4 का पहाड़ा 3 में कई बार पढ़ोगे, अब सॉरी 12 में कई बार पढ़ोगे 3 बार, तो ऊपर x का गुणा मतलब 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 12। तो 4x में से 3x घटाओगे x, और ये इस 12 का उस 12 में गुणा कर दोगे तो 144। तो x का मान मतलब धन आपका 144 आया, लेकिन हमको धन का जो है 3/4 भाग निकालना था, तो धन का 3/4 बराबर धन कितना 144, का मतलब गुणा और 3/4। आप सबको पता है 4 का भाग इसमें देंगे 36 और वो आपका 3 है, तो 36 × 3 कितना हो जाएगा 108, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, मतलब पूरे कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 40 थी और जितने विद्यार्थी होते हैं उसके 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि कक्षा में जो है 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले मान लेना है, माना विद्यार्थियों की संख्या कितना है x, बहुत ध्यान समझिएगा, विद्यार्थियों की संख्या कितना मान लेते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या x, तो x का 2/3 भाग कक्षा में उपस्थित ही है, पहले से बताया गया, और उनकी कुल संख्या कितनी आ रही 40, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया x का 2/3 बराबर क्या 40, का मतलब गुणा, तो मैंने लगा दिया गुणा, गुणते 2/3 बराबर 40। आप सबको पता होना चाहिए इस 2 से 40 को काटोगे 20 बार जाएगा और 3 ऊपर जाकर गुणा करेगा तो 20 × 60, तो x बराबर 60। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है 60। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि कक्षा में 2/5 मतलब कि भाग लड़कियां हों तो पूरी मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या का भाग मतलब कि 2/5, तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या 60 है, उसका 2/5 अगर हम निकालते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा हल करने पर 24। तो लड़कियों की संख्या 24, तो 60 में से 24 घटाओगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 36। इस तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद और 1/3 भाग नीला, यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की मतलब कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की कुल लंबाई हम x मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए खंभे की हम कुल लंबाई क्या मानेंगे x,
यहाँ हमने मान लिया इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। फिर देखेंगे दिया क्या है। देखिए पीला भाग, जो बचा हुआ भाग पीला है वो कितना है, 2 मीटर लंबा, तो मैंने यहाँ पर पीला बराबर 2 मीटर लिख दिया, ठीक। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि 1/2 भाग जो है, मतलब कि खंभे का 1/2 भाग जो है क्या कहते हैं सफ़ेद है और 1/3 भाग नीला है। खंभा की लंबाई यक्स है, उसमें से 1/2 मतलब यक्स/2 भाग क्या हो जाएगा, सफ़ेद, उसमें से 1/3 मतलब यक्स/3 भाग क्या हो जाएगा, नीला। तो यक्स में से ये पार्ट सफ़ेद और नीला घटाओगे तो पीला बचेगा। तो पीला की जगह हमने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, पीला की जगह यक्स माइनस यक्स/2 माइनस यक्स/3 बराबर 2 तो था ही, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, 2 और 3 का लस अच्छा हो जाएगा, 2 का पाड़ा 6 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा तो 3 का इसमें गुणा कर दिया 3x आया, और फिर 3 का पाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा x में कर देंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है, x की जगह x है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और नीचे क्या है 6 बराबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पर ये आपका x वाला है ना, तो 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x माइनस 5x, देखिए वहाँ पर है, और बटा नीचे क्या 6 बराबर 2, ठीक। अब 6 में से 5x जाएगा, x बचेगा और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो ओवरऑल खंभे की लंबाई कितनी थी 12। अब अगर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर लें, अगर 12 मीटर लंबा खंभा है, बहुत ध्यान समझिए, 12 मीटर अगर लंबा खंभा है आपका, तो ये मान के चलिए उसका जो है आधा निकाल दीजिए, 6 मतलब 6 मीटर बचा, और उसके बाद जो है उसका तिहाई भाग निकाल दीजिए 4, तो 6 4 10 मीटर निकाल दीजिए, 2 बच रहा है, तो उत्तर का भी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है। चौथा नंबर, किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। 100, देखिए क्या बोल रहा है, 135 लीटर पानी रहेगा तो टैंक का 1/4 भर जाएगा, और अगर पानी की मात्रा बढ़ाकर 180 कर दिया जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। बहुत सिंपल, एक एक नियम पर लगा देते हैं इसको, ठीक है। देखिए चूंकि 135 लीटर पानी होने पर कितना भर रहा है, 1/4 भाग, तो 1 लीटर, आप सबको पता है कि 135 जब ऐसे निकाल रहे ना, 135 का कितना है 1/4, तो 1 लीटर का जब निकालोगे तो 135 4 से क्या करेगा, गुणा कर लेगा, तो 1 लीटर बराबर 1/1 4 गुणते 135 भाग, ठीक है। और निकालना कितने का है, 1 लीटर का तो निकालना नहीं हमको, 180 का निकालना है, तो 1 से 180 कब आओगे, जब गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ भी एक की जगह क्या लिख दोगे 180, अभी आ गया, और इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/3 भाग। आई होप कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक आ रहा है विविध प्रश्न, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, प्रश्न भी आपको दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न इसमें है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से 1/4 हो जाए। तो देखिए माना यक्स भाग जोड़ते हैं, तो भिन्न 4/7 में 4/7 का कितना भाग, यक्स भाग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, ये वही चीज़ है, का मतलब गुणा, तो 4x हो जाएगा और बटा नीचे 7, और 14 का 14 1 15/14, ठीक। तो ये आपका हो गया। फिर 7 हर समान है, ठीक, सॉरी यहाँ पर 4x वाला पार्ट इधर रख दिए और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 15/14 और -7 4/7, ठीक। तो ये आपका वही चीज़ है, 14 और 7 का लस 14 हो जाएगा, 14 का पाड़ा 14 में पढ़ेंगे एक बार, तो 1 का पाड़ा 15 में पढ़ेंगे, 15 1 का 15, 7 का पाड़ा 14 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का पाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब 15 में से 8 घटाओगे 7 और बटा नीचे 14 है, 7/14। अब उसके बाद ये आपका ये वही चीज़ है, 7 1 का 7 7 दूना 14 1/2 आया, ठीक। तो 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, 7 ऊपर चला गया 4 नीचे जब आएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7/8। अगला, किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 77 मीटर बनाते हैं, तो वह लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, वह लंबाई यक्स है, यक्स का छठा भाग यक्स/6, यक्स का 15वां भाग यक्स/15, ठीक है, और ये मिलकर कितना आएगा 77 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको पता है 6 और 15 का लसा लेंगे, तो 6 और 15 का लसा जब हम यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से लिख दिए, 6 और 15 का लसा लेंगे 30 आएगा। अब सबको ये पता है कि जब हम मतलब कि 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे कई बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा x में कर देंगे तो यहाँ 5x आ गया। 15 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे कई बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का पहाड़ा जब x में पढ़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उधर जो लिखा है वही है, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 7x बटा नीचे 30 बराबर 77। अब इस 7 से 77 को काटोगे 11 बार जाएगा, तो यहाँ 11 आ गया बटा नीचे 30, ठीक। और 30 का पहाड़ा जब 11 में पढ़ोगे तो 330 मीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 330 मीटर, ठीक।
अगला है 3/5 और 7/3, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। तो दोनों का व्युत्क्रम पहले निकालते हैं। 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम होगा 3/7। ठीक है, तो इनका योग करते हैं यहाँ पर हम। ठीक, तो जोड़ देते हैं। 3 और 7 का लस 21, 3 का पाड़ा 21 में कई बार पढ़ोगे 7 बार, तो 5 का पाड़ा 7 बार पढ़ोगे 35, 7 का पाड़ा 21 में कई बार पढ़ोगे 3 बार, तो 3 का पाड़ा 3 में पढ़ोगे 9। तो ये आपका 35 9 कितना हो जाएगा 44/21। जबकि हमको प्रश्न में पूछा था योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको जोड़िए, उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो योग हमारा आया 44/21, तो योग का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 21/44। चलिए तीसरा हो गया। चौथा में के का मान ज्ञात करना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसमें भी हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। इसके बराबर के है, नो डाउट, ध्यान दीजिए। अगर मैं कुछ पल के लिए इनको भूल जाऊं और अगर इनको भी भूल जाऊं, ठीक है, तो a+b/c बराबर क्या आ रहा है के। तो अगर हम c का गुणा k में कर देते तो c के बराबर क्या मिलेगा a+b। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा c के बराबर a+b। उसी प्रकार से a का गुणा k में करोगे तो a के बराबर क्या मिलेगा b+c, यहाँ पर लिखा है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम यहाँ b का गुणा k में करते तो b के बराबर क्या मिलेगा c+a, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये जो आपका c के a के b के इनको जोड़ते हैं। ए के पहले हमने लिख लिया, फिर बी के लिख लिया, फिर सी के हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। ए के का मान कितना है, ए के का मान b+c हमने रख दिया। ठीक, बी के का मान कितना है, बी के का मान c+a हमने रख दिया। ठीक है, सी के का मान कितना है a+b हमने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ इन सब में के था कि हमने कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में a+b+c बचेगा। और यहाँ सब दो बार है तो 2a + 2b + 2c बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका वही चीज़ है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन होने के बाद a+b+c आएगा, और इधर भी a+b+c, इधर भी a+b+c, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। के बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया। लास्ट वाले में क्या कहा था, जरा पढ़ लेते हैं कि इस पार्ट में इससे अगर हम भाग लगाते हैं तो भागफल क्या आएगा, ये हमको यहाँ बताना है। ठीक, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख लिया इस प्रश्न में, इसमें इससे भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं। इन सब का लसा लेते हैं, 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पाड़ा 7 में पढ़ेंगे 30 बार जाएगा, तो 30 × 1 = 30। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 60 में तो आपका 15 बार जाएगा, 15 × 1 = 15। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 12 बार जाएगा, तो 12 × 1 = 12 यहाँ गया। 6 का पाड़ा पढ़ेंगे 10 बार जाएगा, 10 × 1 = 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, भाग का चिन्ह था लगा दिए। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इनका लसा लेंगे, 90 आ जाएगा। ठीक, 90 लेने के बाद यहाँ जब सॉल्व करेंगे 36 50 54 35 आएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर 17/60 और इसको सॉल्व करने पर 5/90। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका वही चीज़ है, भाग का चिन्ह गुणा में जब बदलेगा तो ये ऊपर और वो नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका 0 इसके 0 से कट जाएगा, तो यहाँ 17/6, वहाँ 9/5, कोई दिक्कत नहीं। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, उसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो देखिए 17 × 3 ऊपर, यहाँ नीचे 2 × 5। ठीक, 17 × 3 = 51 बटा नीचे 10, 10 का भाग देंगे तो 5 से 1/10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।